हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ATC आर्यन पर। स्टूडेंट्स, मैं हूँ आदित्य सर। चलिए, तो आप लोग के लिए हम आज बेस के आधार पर जो स्क्वायर सीख रहे थे उसका पार्ट 3 लेकर के आए हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग कंप्लीट सीख चुके हैं बहुत बढ़िया से। तो पार्ट 1 में क्या था, फिर से एक बार थोड़ा सा बता दूँ। पार्ट 1 में था यदि संख्या 100 के आसपास रहेगा। पार्ट 2 में था यदि संख्या 50 के आसपास रहेगा। आज पार्ट 1 में थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे यदि संख्या 100 के गुणज के करीब रहे, यदि संख्या 100 के गुणज के आसपास हो। गुणज मतलब क्या? मल्टीपल, 100 के मल्टीपल के आसपास रहे। तो चलिए, यदि संख्या 100 के गुणज के करीब हो तो वहां पर भी आपका दो कंडीशन ही बनेगा। पहला कंडीशन होगा यदि संख्या 100 के गुणज के करीब से कम हो। दूसरा कंडीशन होगा यदि संख्या 100 के गुणज के करीब से अधिक हो। तो चलिए आते हैं, बारी बारी से सीखते हैं। तो इसका टाइप 1 क्या होगा आपका? टाइप 1 जो होगा, टाइप 1 यदि संख्या 100 के यानी 100 के गुणज के करीब से कम हो। हमने क्या हेडिंग लिखा दिया? यदि संख्या 100 के गुणज के करीब से कम हो। यदि संख्या 100 के गुणज के करीब से कम हो। तो चलिए आते हैं। तो हम बता चुके हैं गुणज क्या होता है, इसको पिछले क्लास में भी हम बता चुके हैं। तो चलिए आते हैं सीधा। तो 100 के गुणज में जैसे पहला एग्जाम्पल का मैं बात करूं, पहला एग्जाम्पल लूं। यदि संख्या रहेगा आपका 196 का मुझे वर्ग करना है। अब मुझे ये बताओ, 196 का मुझे वर्ग करना है तो 196 जो है ये 100 का गुणज यानी किसके आसपास? 200 के आसपास है। तो 200 से कम है ना, तो 100 का गुणज क्या? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, अर्थात वैसी संख्या जो 100 से पूरा पूरा कट जाए तो वो अनंत तक जाएगा। तो इस तरह से 100 के गुणज के आसपास रहेगा तो उसका हम लोग स्क्वायर कैसे करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा। सेम उसी तरह से बताइए, जैसे यहाँ पर करना रहता 96 का वर्ग करना है तो 96 के 100 के आसपास है। तो बताइए 4 कम है तो पहले आपने 4 का वर्ग कर दिया। तो यहाँ पर बताइए 4 चौके 16, यहाँ पर आपने 16 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है? 4 कम है तो इस 96 में से 4 आपने घटा दिया तो यहाँ हुआ 92, इस 92 को यहाँ पर आपने उतार दिया। ठीक है, ये काम किए 100 के आसपास। लेकिन 200 के आसपास आ गया यानी 100 के मल्टीपल के आसपास आ गया तो क्या करेंगे? वही काम, सेम प्रोसेस रहेगा, सब कुछ सेम प्रोसेस रहेगा, बस एक काम आपका अलग होगा। देखिए क्या क्या करेंगे यहाँ पर। जैसे ये देखिए, ये आपका 200 से कितना कम है? 4 कम है। तो पहले आप 4 का वर्ग कर दीजिए। 4 का वर्ग कितना हो गया? 4 चौके 16। तो यहाँ पर हमने 16 लिख दिया। एज इट इज उसी तरह से हमने कर दिया। उसके बाद जितना कम है उतना और कम करिएगा। तो बताइए 196 में से आप 4 जैसे माइनस करिएगा तो बताइए कितना हो गया? 192 हो गया। अब बताइए 192, 4 आपने माइनस कर लिया, 192 हुआ, लेकिन 192 आपका आंसर नहीं हुआ। अब कहिए सर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये 100 के आसपास था, इसमें आप 1 से गुना करिए ना करिए बात बराबर, लेकिन ये किसके आसपास है? 200 के आसपास है, इसीलिए आपको क्या करना होगा? 2 से गुना करना होगा लास्ट में। कहने का मतलब यहां पर ये जिसके आसपास संख्या रहेगा यानी जिसके आसपास आप वर्ग करने जा रहे हैं, तो जिसके आसपास रहेगा उससे हम लोग क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, यहां पर इससे हम गुना कर दिए तो बताइए 2 दूनी 4, 19 दूना 38। इस तरह से आपका कितना हो गया? 384, 16 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो चलिए देखते हैं अगला, इसका हम दूसरा एग्जांपल। जैसे यहां पर हम कह दें आपको कि मुझे करना रहेगा 498 का मुझे वर्ग करना है। अब बताइए 498, आप देखने से लग रहा है ये संख्या किसके आसपास है? 500 के आसपास है। तो क्या दिक्कत है भाई? 500 के आसपास है ना, तो आप क्या करिए, उसमें जितना कम रहेगा यानी 100 के मल्टीपल से जितना कम रहेगा उसका वर्ग करिएगा। तो बताइए कितना कम है? 2 कम है ना, कितना कम है? 2 कम है, तो 2 का वर्ग करिएगा तो कितना होगा? 4 ना होगा। तो क्या लिखिएगा आप? 04 लिखिएगा। क्या लिखिएगा? 04। 2 अंक लिखना है ना, हमेशा आपको 2 अंक लिखना है। तो ये 2 कम था, आपने 2 का वर्ग कर दिया तो बताइए 4 हुआ। एक बार लिख के बता दे रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में दिक्कत हो जाएगी आपको, इसलिए एक एक चीज हम लिख करके बता देते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा समय ही ना ज़्यादा लगेगा। जहाँ पर मान के चलिए 15 मिनट का वीडियो बनाएंगे, फास्ट में करेंगे तो वही 20 मिनट जाएगा और वही ना जाएगा। तो 5 मिनट के कारण हम बढ़िया से क्यों ना सीखेंगे? बात आई समझ में? तो बढ़िया से सीखना है कोई भी चीज़ को। तो बताइए यहाँ पर हम 2 कम था, 2 यहाँ पर लिख दिया। अब सीख जाइएगा तो खुद ब खुद शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बताइए जितना कम था उसका हमने वर्क कर दिया, तो यहाँ पर 04, 4 हुआ तो 0 लगा दिया लेफ्ट साइड से, 2 अंक पूरा बना दिए। उसी तरह करना है। अब बताइए 2 कम है तो 2 और कम करिएगा। तो बताइए 498 में आप क्या करिएगा?
2 जैसे माइनस करिएगा, जितना कम उतना माइनस करिएगा, तो बताइए 496 ना हो गया। अब बताइए आप इसमें कितना से गुना करिएगा, आप इसमें 5 से गुना करिएगा। कहिए क्यों सर? क्योंकि ये 500 के आसपास है, इसीलिए 5 से गुना करेंगे। तो बताइए 5 यहाँ पे 6 पंचे 30, 30 का 0 कैरी 3, बताइए 9 पंचे 45, 3 48 कैरी 4, 5 चौक 20, 20 4 24। तो यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। बात आई समझ में? तो चलिए देखिए, जैसे यहाँ पर हम कह दें आपको तीसरा एग्जाम्पल, मुझे करना रहेगा, हम कह दें कि 1485 का मुझे वर्क करना है। अब आप मुझे ये बताओ, ये 1485 किसके आसपास चल गया? 1500 के आसपास चल गया था, क्या दिक्कत है? तो 1500 के आसपास चल गया, तो बताइए 1500 से कितना कम है? तो पहले 15 कम है, तो पहले आप 15 का वर्क करिएगा, तो कितना होगा? 225 होगा। अब बताओ 225 का हम लोग कितना लिखेंगे? सिर्फ 25 लिखेंगे, 2 कैरी ना बच जाएगा, तो यहां पर हमने 25 लिख दिया। उसके बाद क्या करना है? जितना कम है उतना और कम कर देना। तो बताइए 1485 में 15 हम घटा दिए तो कितना हुआ? 1485 में हम 15 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 1470 हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताओ, 1470 हो गया, 15 हमने माइनस कर दिया, सीधा हुआ 1470। अब आप बताइए इसमें कितना से गुना करेंगे? 15 से गुना करेंगे। क्यों 15 से? क्योंकि 1500 के आसपास है, इसीलिए हम 15 से गुना करेंगे। अब बताइए 15 से गुना करिए, 15 गुना 0 तो 0 होगा। 0 लास्ट में गुना करके जब भी लाइएगा तो एक चीज डॉट डॉट आएगा, लास्ट में 0 रहेगा ना, तो बताइए 2 लास्ट में ना जोड़िएगा, इसलिए अब ये जोड़ देंगे इसको हम लोग। तो 15 गुना 0 0 हुआ, 0 प्लस 2 कितना हुआ? 2। फिर बताइए 15 7 105, 105 का 5 कैरी कितना बच गया? 10 बचा। फिर 15 गुना 14 210, 210 और 10 कैरी बचा था, कितना हुआ? 220 हो गया। तो आपका आंसर कितना हुआ? 220 52 25। यही क्या हो गया आपका आंसर। जैसे अगला देखिए, चौथा एग्जांपल, यहां पर करना रहेगा आपका, हम कह दे कि मुझे करना रहेगा 1188 का। अब आप मुझे ये बताओ कि ये किसके आसपास? 1200 के आसपास है। तो 12 ना कम है, ये कितना कम है? 12 कम है। तो 12 का वर्ग करिएगा, तो बताइए 12 कम है तो 12 का वर्ग करिए 144 होगा। बताइए 144 का क्या लिखिएगा? सिर्फ 44 लिखिएगा। अब बताइए ये 12 कम है तो 12 जैसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? इससे 12 घटाएंगे तो 1176 होगा। बताइए 1176 में कितना से गुना? 12 से गुना। बस एक बार गुना करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो बताइए 12 6 के 72, 72 1 77, 72 1 73, 72 1 73, 72, 12 6 के 72, 72 1 73, 73 का 3 कैरी कितना? 7। बताइए 12 7 84, तो 12 7 84 और कैरी कितना बचा था आपके पास? 7 बचा था। तो बताइए 12 7 84 और 7 कितना हो गया आपका? 91 हो गया। 91 का एक कैरी कितना बचा आपके पास? 9 बचा। फिर 12 गुना 11 132, 132 और 9 कितना हो गया? 141 हो गया। 100 कितना हो गया? 141 हो गया। तो यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से 100 के मल्टीपल में आप खुद ब खुद लेकर के बना सकते हैं। जैसे 200 के आसपास रहेगा, 300 के आसपास, 400 के आसपास, डायरेक्ट जैसे कह दूं। अब बताइए यहाँ पर अगला एग्जांपल जैसे ले ले, 5वां एग्जांपल हम कह दें, मान के चलिए सपोज मान लेते हैं कि 698 का मुझे वर्ग करना है। अब बताइए कहिएगा सर ये 700 के आसपास है तो 2 कम है तो 2 का वर्ग होगा कितना? यहाँ पर आंसर लिखते हैं सीधा 2 का वर्ग, तो यहाँ पर लिख देते हैं 0 4, यहाँ लिख देते हैं 2 कम है तो 2 दूना 4 तो 0 4। बताइए 2 कम 2 और कम करिएगा तो 696 हो जाएगा। अब बताइए 600 से 2 कम करेंगे ना, जितना कम है उसका वर्ग कर दिए, जितना कम उतना और कम। तो बताइए 2 कम है तो 2 का और कम कर दिए तो 696 हो गया। अब इसमें कितना से गुना? अब इसमें 7 से गुना, क्योंकि इसके आसपास है, 700 के आसपास है, इसीलिए 7 से। 7 6 के 42, 42 का 2 कैरी कितना बचा? 4 बच गया। अब बताइए 9 7 63, 63 और 4 कितना हो गया? 67, कैरी कितना बचा? 6 बचा। फिर बताइए 7 6 के 42, 42 6 कितना हो गया? 48। तो यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से बहुत आसानी से हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं। तो चलिए ये हम लोग सीखे यदि संख्या 100 के गुणज के करीब से कम हो, ये हम पहला टाइप सीखे। अब आते हैं टाइप 2 पर। यदि संख्या 100 के गुणज के करीब से ज्यादा होगा तो हम लोग क्या करेंगे? यदि संख्या 100 के गुणज के करीब से ज्यादा होगा तो चलिए आते हैं। यदि संख्या 100 के गुणज, जिसको लिखना होगा लिख लीजिएगा, यदि संख्या 100 के गुणज के करीब से अधिक होगा तो उसका हम लोग वर्ग कैसे करेंगे? यदि संख्या 100 के गुणज के करीब से अधिक होगा तो उसका हम लोग वर्ग कैसे करेंगे? तो चलिए आते हैं टाइप 2 पर। टाइप 2, यदि संख्या 100 के गुणज के करीब से अधिक हो, यहां लगा दीजिए अधिक, अधिक हो, अधिक हो। यदि संख्या 100 के गुणज के करीब से अधिक होगा तो हम लोग वर्ग कैसे करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल का बात करूं तो पहला एग्जाम्पल जैसे हम लें कि 208 का मुझे वर्ग करना है।
अब बताइए यहां पर 208 का मुझे वर्ग करना है, इसका मुझे यदि आंसर पूछता तो हम कह देते 432 64, यही क्या हो जाता आपका आंसर हो जाता 432 64। आप बताइए आंसर आ गया 432 64, ये आप बताइए आंसर आ गया। कैसे आ गया भाई? हमने क्या कैलकुलेशन किया क्या? आपके सामने में है, कुछ लिखे ऐसा, आपका आंसर आ गया। देखिए कैसे किए, यहां पर जितना ज्यादा है इसमें जितना ज्यादा रहेगा उसका वर्ग करेंगे, और जितना ज्यादा है उतना और ज्यादा कर देंगे। सेम प्रोसेस रहेगा, और जिसके आसपास रहेगा उससे क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो हम लोग 100 के आसपास कम वाला पढ़े ना, तो सेम प्रोसेस वही है, सब कुछ वही है। उसमें कम था तो कम कर रहे थे, इसमें ज्यादा है तो ज्यादा करेंगे। अब बाकी सारा प्रोसेस वही है। तो चलिए देखिए, ये 8 ज्यादा है तो हम 8 का वर्ग करेंगे, तो 8 का वर्ग करेंगे तो 8 8 64, तो हमने लिख दिया सीधा यहाँ पर 64। 2 अंक है तो ठीक है, हमेशा 2 अंक लिखना है। 100 के मल्टीपल में हमेशा 2 अंक ही लिखते हैं हम लोग, ठीक है, 100 और 100 के मल्टीपल में। तो बताइए 8 ज्यादा तो 8 और ज्यादा करिएगा तो बताइए 216 ना हो जाएगा। ये 8 ज्यादा तो 8 और ज्यादा करिएगा, 208 में 8 और जोड़ दीजिए 216। अब बताइए इसमें कितना से गुना? 2 से गुना। कहिए क्यों 2 से गुना? क्योंकि 200 के आसपास, इसलिए 2 से। तो बताइए 216 दूना कितना होगा? 432, तो आपका आंसर आ गया ना। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम कह दें मुझे करना है 503 का मुझे वर्ग करना है। अब बताइए इसका मुझे आंसर देना है, तो कहिएगा सर ये 3 ज्यादा था, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा। बताइए 3 का वर्ग कर दिया हमने, तो बताइए 9 हुआ, तो 0 9 लिखना है आपको, 2 अंक लिखना है ना, 2 अंक लिखना है, इसीलिए लेफ्ट साइड से 0 लगा देंगे। तो यहां पर हमने लिख दिया 0 9। अब कहिएगा सर 3 ज्यादा तो 3 और ज्यादा करेंगे तो 506 होगा। कितना होगा? 506 होगा। इसमें कितना से गुना? 5 से गुना, क्योंकि 500 के आसपास है, इसीलिए 5 से गुना। तो बताइए 6 पंचे 30, और बताइए 30 पूरा लिख देंगे क्योंकि 0 है, फिर 5 25। इस तरह से ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। जैसे देखिए अगला एग्जांपल, जैसे इस तरह से रहेगा आपका, मान के चलिए सपोज कि 715 का मुझे वर्ग करना है। अब बताइए 715 का मुझे वर्ग करना है, तो कहिएगा सर ये 15 ज्यादा है, तो 15 का वर्ग कर दीजिए आप पहले, तो 225 हुआ। 225 का हम क्या लिखेंगे? 25, 2 कैरी बच जाएगा, तो यहां पर हमने 25 लिख दिया। अब कहिएगा सर ये 2 ज्यादा है, 2 कैरी बचा है, 15 ज्यादा तो 15 और ज्यादा कर देंगे तो 730 हो जाएगा। अब 730 का गुना कितना? 7, क्योंकि 700 के आसपास है तो इसलिए गुना 7। तो 7 गुना 0 तो 0 होगा, 0 प्लस 2 क्या होगा? 2 होगा। फिर बताइए 7 तिया 21, 7 तिया 21, कैरी कितना बचा? 2 बचा। फिर बताइए 7 7 49, 49 2 कितना? 51। इस तरह से ये क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। जैसे अगला एग्जांपल देखिएगा, जैसे यहां पर रहता हम कह देते आपको 1518 का मुझे वर्ग करना है। अब कहिएगा सर 1518 का वर्ग करना है, कैसे करेंगे? तो क्या दिक्कत है भाई? 1518 का आसानी से कर सकते हैं। देखिए इधर जैसे 18 ज्यादा है, अब 18 का वर्ग करिएगा तो 324 ना होगा। तो बताइए 324 का क्या लिखिएगा? 24, 3 कैरी बच जाएगा, तो यहां पर हमने लिख दिया 24, ठीक है, यहां पर हमने लिख दिया 24। अब बताइए जैसे हमने यहां पर 24 लिखा, उसके बाद 3 ज्यादा है, सॉरी 3 कैरी बचा है, जितना ज्यादा उतना और ना ज्यादा करिएगा। 18 ज्यादा, 18 और ज्यादा कर दिए तो 1536 ना हो जाएगा। 18 दूना 36, तो 1536। गुना कितना? 15, क्यों? क्योंकि 1500 के आसपास है, इसीलिए गुना 15। तो बताइए 15 छके यहां से कर लेंगे, हम लोग कर लेंगे ना। तो बताइए यहां से हम लोग करेंगे तो 15 छके कितना हो गया? 15 छके 90। अब बताइए 15 छके 90, 3 कैरी जो बचा है उसको जोड़ दीजिए अभी। 90 3 93, कैरी 9 बच गया। फिर बताइए 15 तिया 45, 45 9 कितना हो गया? 54, 54 का 4 कैरी 5 बच गया। फिर 15 15 लास्ट में सीधा गुना कर दीजिए ना, तो 15 15 225। अब बताइए 15 15 हमने कर दिया यहाँ 15 15 225, और कैरी आपके पास कितना बचा था? यहाँ पर हमने कर दिया था कितना? 15 तिया 45, यहाँ पर कैरी कितना? 54 हुआ था, कैरी 5 बचाना, 15 15 225, 5 कितना हो गया? 230, 230। तो इस तरह से क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। जैसे हम देखें अगला एग्जाम्पल, जैसे हम कह दें आपको कि 1208 का मुझे वर्ग करना है, तो कहिएगा सर ये 8 ज्यादा है तो 8 8 64, हमने लिख दिया यहाँ पर 64। 8 ज्यादा है तो 8 और ज्यादा करेंगे तो 1200 कितना हो जाएगा? 16 होगा। अब बताइए 1216 में कितना से गुना? 12 से गुना, क्योंकि 1200 के आसपास है इसीलिए 12 से गुना। तो बताइए यहां से हम लोग कर लेंगे कितना? 12 छके 72, 12 छके 72। अब बताइए कैरी 7 बच गया। फिर 12 का 12, 12 7 19, 12 का 12 7 19, कैरी 7 बच गया, सॉरी 1 बच गया, बड़बड़े 44 से 44, यानी 144, और कैरी 1 था, तो कितना हो गया? 143। तो ये आपका सीधा आंसर आ गया। जैसे एक एग्जाम्पल और ले ले, हम कह दें आपको कि मान लीजिए मुझे वर्ग करना रहता 602 का।
अब आप मुझे बताओ, ये 2 ज्यादा है तो 2 दूनी 4, तो क्या लिखिएगा 0,4 आप लिखिएगा 0,4। अब बताइए 2 ज्यादा तो 2 और ना ज्यादा कर दीजिएगा, तो 604 हो जाएगा। गुना कितना कीजिएगा, गुना कितना कीजिएगा, 6 कीजिएगा, क्योंकि 600 के आसपास है, 6 चौके 24। तो यहाँ पर सीधा 24 लिख देंगे, क्यों, क्योंकि पहले 0 है, फिर 6 के 36, इस तरह से हमने लिख दिया। तो इस तरह से हमने सीखा, यदि संख्या 100 के गुणज के करीब रहे, यानी 100 के गुणज के आसपास रहे, तो उसमें दो टाइप बनता था। यदि पहला टाइप क्या था, यदि संख्या 100 के गुणज के करीब से कम हो। दूसरा टाइप क्या था, यदि संख्या 100 के गुणज के करीब से अधिक हो। तो ये हम लोग सीख लिए, दोनों टाइप हम लोग सीख लिए, यदि संख्या 100 के मल्टीपल के आसपास हो तो, ठीक है, तो ये हम लोग सीख लिए। तो इसके बाद अब हम लोग सीखेंगे, यदि संख्या 1000 के आसपास रहेगा तो उसका हम लोग वर्क कैसे करेंगे। फिर 1000 के मल्टीपल में रहेगा तो जैसे 14000, 12000, 15000, 20000, 22000, 4000, 5000, 2000, 7000, 8000, 25000, 40000, 45000, यानी इस तरह से संख्या 1000 के मल्टीपल में रहेगा तो हम लोग उसका वर्ग कैसे करेंगे। तो पहले उसको सीखने से पहले हम लोग, यदि संख्या 1000 के आसपास रहेगा तो उसका वर्ग कैसे करेंगे, पहले वो हम सीखेंगे। इसके बाद जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें हम लोग सीखेंगे। ये आपका पार्ट 3 है, ये पार्ट आपका 3 है। पार्ट 4 में हम लोग सीखेंगे यदि संख्या 1000 के आसपास हो। उसके बाद हम लोग पार्ट 5 में सीखेंगे यदि संख्या 1000 के गुणज के आसपास हो। तो इस तरह से बारी बारी से सीखेंगे हम लोग। तो बस आज के लिए यहीं तक। ओके, बाय, थैंक यू।